वडोदरा शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली विश्वामित्री नदी, जो कभी वडोदरा शहर की शान मानी जाती थी, लेकिन अब उस नदी की ओर देखना भी कोई पसंद नहीं कर रहा है। सालों से इस मामले लड़ाई चल रही है, लेकिन ठोस निवारण नहीं आ रहा है। लेकिन एनजीटी के इस निर्णय के बाद शायद अब इस मसले को जल्द सुलझाने में सफलता मिल सकती है। वडोदरा की पहचान समान विश्वामित्री नदी दूषित होकर अब नाले में तब्दील हो गई है। नदी के तट पर अवैध निर्माण की भरमार भी देखने मिल रही है। वडोदरा शहर के पर्यावरण प्रेमी इस नदी को बचाने के लिए पिछले कई सालों से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में नदी को फिर से जीवित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मुद्दे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा कार्यवाही को पूर्ण करने के लिए एक अवधि तय कर दी गई है। वडोदरा के पर्यावरणविद रोहित प्रजापति की पिटीशन पर एनजीटी ने तय समय में मामले का निवारण करने के आदेश दे दिए हैं, जिससे वडोदरा के पर्यावरण प्रेमियों में खुशी का माहौल है। विश्वामित्री नदी को लेकर काफ़ी समय से बड़ौदा शहर के लोग बहस कर रहे हैं। काफ़ी चैनलों ने उसको लेकर काफ़ी बातें कही है और उसको लेकर 1994 से 94 से ये मुद्दा चल रहा है ठोस रूप से। जो मुद्दा लीगल तौर पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पुणे में उठा वो 2014 के बाद उठा। 2016 में बड़ौदा शहर के नागरिकों ने इकट्ठा होकर एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में केस किया था, जिसमें दो हिस्से थे। एक हिस्सा था रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट जो आने वाला था, जिसको लेके काम हो रहा था उसको बंद करने का, क्योंकि वो नदी को नुकसान करने वाला था, शहर को नुकसान करने वाला था, पर्यावरण को नुकसान करने वाला था। वो मुद्दा था। दूसरा मुद्दा था कि नदी में ऑलरेडी 3 दशकों से या 4 दशकों से नुकसान हो चुका है, उसको कैसे वापस ठीक किया जाए। उसको लेकर रिवर फ्रंट तो कॉरपोरेशन को विड्रॉ करना पड़ा और पहला जो ऑर्डर था वो 25/5/2016 का था, जिसमें ये कहा गया था कि विश्वामित्री रिवर फ्रंट को लेकर कोई काम नहीं किया जाए। ये कहा गया था कि ये जो वीआरडीपी एरिया है, मतलब विश्वामित्री नदी के दोनों तरफ 500 मीटर में कोई काम नहीं हो। एक कहा है डिमार्केशन, मतलब मैपिंग ऑफ द रिवर। नदी की ज़मीन कौन सी है वो कभी किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि नदी के पास पाँव नहीं है कि वो चल के कलेक्टर ऑफिस जाके कहे कि ज़मीन मेरी है। तो वो मैपिंग करने की बात हुई है। उसके बाद जो इलीगल स्ट्रक्चर है उसको हटाना होगा, ये कोर्ट ने कहा है, एनजीटी ने कहा है। सुएज जो डंपिंग किया जाता है, जैसे हम नदी को ये समझते हैं कि डस्टबिन है और पूरे शहर का सुएज जाता है, तो वो बंद करने वाली बात है और ट्रीट करके डालने वाली बात है। और चौथी महत्व की बात है कि नदी को आपको पूरी तरह एक साथ देखना होगा। तो नदी को पूरी तरह देखकर उसको जीवंत करने की बात कही गई है। और अंत में एनजीटी ने यह कहा है कि अगर आपको लगता है कि कुछ मुद्दे छूट गए हैं तो उस मुद्दे को हमको 2 वीक में लिख कर देना होगा। और जो कंसर्न अथॉरिटी है, जिसमें कलेक्टर ऑफिस आएगी, वडोदरा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आएगा, स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी आएगी, गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आएगा, पर्यावरण मंत्रालय भारत का आएगा और चीफ सेक्रेटरी की ऑफिस आएगी। ये सबको मिलकर उस मुद्दे को एड्रेस करके उसको लेकर कार्यवाही करनी होगी। विरोध था प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का, जिसपे रिटेनिंग वॉल बनाने की बात थी, जिसमें रिवर को चैनलाइज करने की बात थी, उस बात का विरोध था। तो अब ये आया है कि मतलब कॉर्पोरेशन ने वो प्रोजेक्ट तो विड्रॉ कर ही लिया था कि हम चैनलाइज नहीं करेंगे, हम रिटेनिंग वॉल नहीं बांधेंगे, डायफ्राम वॉल नहीं बांधेंगे। लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी नुकसान हुआ है विश्वामित्री को। अगर हम ये पूरा डिमार्केट या मैप कर ले तो हमें पता चले कि नदी की हद कहाँ तक की है और पानी कहाँ कहाँ तक जाता है, तो हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो समझ हमें होनी चाहिए। तो उस समझ से फिर प्लानिंग करने की बात है अभी, और सब साथ मिलकर सबको काम करने की बात है। मेरे हिसाब से ये बहुत लैंडमार्क चुकादा है, इसलिए कि बरसों से हम लोग लड़ तो रहे, अलग अलग ग्रुप साथ में मिलके भी बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, अलग अलग इंडिविजुअली भी बहुत लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ी है। पर ये जो एनजीटी में जाके जो डिसीजन आया है, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में और रिजुविनेट करने की बात की है रिवर को, प्लस एक टाइम फ्रेम में 15 दिन में प्लान ऑफ एक्शन बनाना है, 3 महीने में सारे एनक्रोचमेंट्स दूर करने की बात है। तो इतना स्पेसिफिक डिसीजन पहली बार कोर्ट ने दिया है और ये हाई लेवल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मतलब एनवायरनमेंट के लिए हाईएस्ट कोर्ट है, फुल्ली एम्पावर्ड कोर्ट है। इन्होंने जो आदेश किया, आई थिंक अभी कॉर्पोरेशन और बाकी जो एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं जिनको ये आदेश दिए, उनको इसको इम्प्लीमेंट किए के करने के अलावा कोई चारा नहीं है। और अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो ऑटोमेटिकली बड़ौदा के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बड़ौदा के लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, हर चीज़ पे इसका इम्पैक्ट होगा। बड़ौदा का ओवरऑल एनवायरनमेंट सही होगा।